नमस्कार दोस्तों, जनमत में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे श्री वाईएस कुरैशी का एक इंटरव्यू काफ़ी चर्चा में है। अब चूंकि वे शासकीय सेवा में नहीं रहे, इससे उनके विचारों में पूरी तरह से एक मुस्लिम नेता झलक रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये उनकी निजी राय है, जिसे व्यक्त करने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। किंतु उनके इस चर्चित साक्षात्कार से दो तीन बिंदु ऐसे हैं जो काफी मायने रखते हैं। मैं सबसे पहले तो उस मुद्दे की चर्चा करना चाहूंगा जो अक्सर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद उठा करता है, और जिसे हम ईवीएम कहते हैं। हर चुनाव के बाद जो भी दल हार जाता है, वो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर ये विवाद खड़ा करने की कोशिश की, और उनका कहना था कि जो पोस्टल बैलेट थे, जो डाक मतपत्र आए थे पूरे प्रदेश में, उनमें समाजवादी पार्टी काफी आगे थी। किंतु जब ईवीएम से मतगणना शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने मैदान मार दिया। ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले जो 2 लोकसभा चुनाव हुए, उनमें भी ईवीएम के ऊपर हारने वाली पार्टियों ने अपना ठीकरा फोड़ा था। किंतु आज श्री वाईएस कुरैशी ने यह तो कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत सांप्रदायिकता की जीत है। उन्होंने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की कि देश में ध्रुवीकरण हो रहा है। किंतु ईवीएम पर लगाए हुए आरोपों का उन्होंने साफ शब्दों में खंडन करते हुए कहा कि ईवीएम पूरी तरह से प्रामाणिक है, और यदि उसके ऊपर संदेह है, जो वीवीटी मशीन से जो एक पर्ची उसके साथ निकलती है मतदान का बटन दबाने के बाद, उसकी गणना भी की जा सकती है। कुछ दिन पहले पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कृष्णमूर्ति जी का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हारने वाले ईवीएम पर रोते रहेंगे और जीतने वाले चुप रहेंगे। आज श्री कुरैशी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सांप्रदायिक रूप तो दिया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कारण तो बताया, किंतु ईवीएम के ऊपर लगाए गए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के विशेष रूप से जो आरोप थे, उनको उन्होंने खंडन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही, और वो ये, जो कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिसाब के बारे में जो निर्णय देते हुए कहा था कि हिसाब कुरान का हिस्सा नहीं है। श्री कुरैशी ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि बेशक हिसाब कुरान का हिस्सा नहीं है। हालांकि उसके साथ उन्होंने ये कहा कि शाम में लड़कियों को शालीन कपड़े पहनने की हिदायत है, और साथ साथ ये भी कहा कि इस संबंध में जो फैसला होगा वो कानून की अदालत नहीं, अपितु हमारे मुल्ला मौलवी करेंगे। एक व्यंग्य भी उन्होंने कसा कि जिस तरह से मुल्ला मौलवी आईपीसी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते, उसी तरह न्यायालय को इस तरह के मामलों में फैसला करने का अधिकार नहीं है। किंतु उनका यह कहना कि हिसाब कुरान का हिस्सा नहीं है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले की पुष्टि करता है। अब श्री कुरैशी कोई मामूली आदमी तो है नहीं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। निश्चित रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनके पास एक लंबा अनुभव है। उन्होंने लव जिहाद जैसे मामले में भी अपने विचार व्यक्त किए, और हिंदू संगठनों के आरोपों को गलत बताते हुए यह भी कह दिया कि मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लड़कों को हिंदू लड़कियां उड़ाकर ले जाती हैं। मुझे लगता है कि उन जैसे एक वरिष्ठ नौकरशाह के मुंह से
इस तरह की बात सुनना जो है उन्हें हंसी का पात्र बना देती है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही, उससे यह लगता है कि हमारे देश में जितने भी मुस्लिम उच्च पदों पर पहुंचते हैं, चाहे वो संवैधानिक पद हो या प्रशासनिक पद हो, जब तक वो उस पर रहते हैं तब तक तो वे अपने आप को सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष साबित करने में जुटे रहते हैं। किंतु जो ही वो पद से हटते हैं, त्यों ही उनके अंदर का जो धार्मिक कट्टरवाद है वो खुलकर सामने आने लगता है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब के साथ भी हमें यह देखने को मिला। वे भी पूर्व नौकरशाह रहे, विदेश सेवा में थे, उसके बाद राज्यसभा में बतौर सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति का दायित्व है, उन्होंने कार्य किया। और तब तक ऐसी कोई बात उन्होंने कभी नहीं कही। कुछ देशों में वो राजदूत भी रहे और अनेक कूटनीतिक मिशनों में अंसारी साहब को भेजा जाता था। लेकिन जो ही वो उपराष्ट्रपति के पद से हटे, उसके बाद से उन्होंने जिस तरह के विचार व्यक्त करना शुरू किए, वो एक अलग ही रूप था। आज कुरैशी जी ने भी उसी तरह का संकेत दिया। लेकिन उनकी इस बात से मुझे पता नहीं कि अब मुस्लिम समाज के जो धार्मिक गुरु हैं या जो आजकल समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग उनकी इस बात से कितना सहमत होंगे। ये हिसाब जो है वो कुरान का हिस्सा नहीं है। और चूंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसी मामले में, इसी मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई हेतु गया है। हालांकि श्री कुरैशी ने और इसके पूर्व भी अनेक मुस्लिम धर्मगुरुओं नेताओं ने यह बात कही है कि चूंकि सिखों को पगड़ी और हिंदू लड़कियों को बिंदी लगाने जैसी सुविधाएं यदि शैक्षणिक संस्थानों में दी जा सकती हैं, तो मुस्लिम लड़कियों को यदि वे चाहती हैं तो हिजाब के उपयोग की अनुमति क्यों नहीं। और शुरू में यह तर्क दिया गया था कि चूंकि वो इस्लाम का हिस्सा है हिजाब, इससे उसके पालन से आप हमें रोक नहीं सकते। अब दो बातें हो गई हैं कि एक तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला और उसके बाद वाईएस कुरैशी का यह बयान, साक्षात्कार, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। इनके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, इसकी प्रतीक्षा तो सभी कर रहे हैं। किंतु अभी तक किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु या राजनीतिक नेता ने श्री कुरैशी की इस बात का खंडन नहीं किया जो उन्होंने हिजाब को लेकर के कही है। दूसरी तरफ उन्होंने ईवीएम को लेकर के जो स्पष्टीकरण दिया और उसमें गड़बड़ी होने के संदेह को पूरी तरह से नकार दिया, उसके बारे में भी अभी तक कोई राजनीतिक टिप्पणी या विरोध नहीं सामने आया। मुझे लगता है कि इसमें जो भी संबंधित पक्ष हैं उन्हें या तो श्री कुरैशी से सहमति व्यक्त करना चाहिए या फिर उनकी बात का प्रतिवाद करने के लिए खुलकर सामने आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अभी तक अपनी हार को पचा नहीं पाए और वे सारा ठीकरा जो है ईवीएम पर फोड़ते जा रहे हैं। इसी तरह से कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी हमारे देश में अनेक स्थानों पर हिजाब को लेकर के विवाद पैदा हो रहे हैं। कल ही मध्य प्रदेश के सागर में भी एक घटना सुनने में आई है, जहां एक मुस्लिम बालिका ने शैक्षणिक संस्थान में हिजाब का उपयोग करते हुए नमाज भी पढ़ी, जिसके बाद वहां विवाद हो गया। हालांकि हमारे देश में इस तरह क्रिया की प्रतिक्रिया होना यह बहुत स्वाभाविक है और यह केवल हिजाब के मामले में नहीं अपितु ऐसे ही अन्य संवेदनशील मामलों में भी होती रही है।
किंतु मैं मानता हूं कि श्री वाईएस कुरैशी द्वारा इन दो मुद्दों पर अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, इनके बारे में मुस्लिम समाज के अंदर ही गंभीर विमर्श होना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने मुस्लिम समाज के भीतर से ये हिसाब को लेकर के इस तरह की बात स्वीकार नहीं की थी। हालांकि श्री कुरैशी के बयान में, उनके साक्षात्कार में अनेक और भी बातें हैं, किंतु वे चूंकि नई नहीं है इसलिए उनको उद्धृत करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। और मैं मानता हूं कि श्री कुरैशी निश्चित रूप से एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने जब अपने धर्म के बारे में और जिस पद से वे सेवानिवृत्त हुए हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से, उससे जुड़ी जो एक विवादित मशीन है, उससे लेकर के जो कुछ भी कहा है, हमें उसके बारे में पूरी तरह से विचार कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही चाहिए। और मैं सोचता हूं इस तरह के विवादों को जितनी जल्दी हम खत्म कर सकेंगे तो हमारे समाज में एक रचनात्मक वातावरण बनेगा और हमारी राजनीति जो है वो भी विवाद रहित हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।